नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। तहे दिल से शुक्रिया है, हृदय तल से शुक्रिया है सभी प्रशिक्षुओं का, सभी आगामी शिक्षकों का, भावी शिक्षकों का। साथियों, अगर आप अभी भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उल जुलूल की बातें कर रहे हैं कि हमें यूपी टेट के क्लासेस कहाँ से मिलेंगे, यूपी टेट के कोचिंग्स लगा रखे हैं, तो यह सारी बातें आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा पैसे होंगे, क्योंकि फ्री में जब सारी चीज़ें आपको हद से ज़्यादा दे दी जाती हैं ना, तो अच्छी नहीं लगती। जब खाना काफ़ी स्वादिष्ट हो जाता है तब भी अच्छा नहीं लगता है, जब कम स्वादिष्ट होता है तब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ज़्यादा स्वादिष्ट आपके सेहत के लिए ही होते हैं कि आप उसे अच्छे से टेस्ट लेकर और स्वाभाविक रूप से खाएं। तो जाहिर सी बात है, आपको सारे क्लासेस तो हमने अपलोड कर दिए हैं, हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्लासेस। अभी हाल में 3-4 टॉपिक बच रहा है, जैसे कि आपके सुपर टेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पर्यावरण के जितने लेक्चर हमने दे रखे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ और प्लस संविधान से रिलेटेड कुछ वीडियोज़। तो जैसे ही आपका यूपी टेट का पेपर हो जाता है, वैसे ही अभी सारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि जो बच्चे हमारे पास हो जाएंगे, जो बच्चे हमारे अच्छे नंबर से स्कोर हो जाएंगे, स्कोर कर लेंगे, उनके लिए सुपर टेट का कहीं से भी झंझट खत्म हो जाए। कम से कम वह झंझट खत्म हो जाए जो इनको इन्वायरमेंट सेक्शन से मिलता है, जो उनको ज्योग्राफी, करंट, इन सब सेक्शन से, मतलब कि 80 से 100 नंबर हम कवर करा देंगे, और बाकी के 50% मतलब 50 नंबर जो होंगे वो अपने CDP वगैरह से कवर कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम बरकरार रखेंगे, घबराना मत, हर कदम पे साथ रहेंगे साथियों। बस साथ खड़े रहना, शेयर करते रहना अपने भाइयों को, अपने उन भाइयों को जो भाई आपके भटक रहे हैं, जिससे कि वो अभी जुड़कर इससे कुछ फ़ायदा ले सके। आज मैथ के क्लास आए थे, हमें देखकर दुखी, हम तो दुखी हुए, क्योंकि आप लोग का सहयोग बिल्कुल नहीं था। क्योंकि आज केवल एक क्लास में हमने आपका औसत खत्म किया है। औसत से जो मैक्सिमम क्लास आपके एग्जाम में आएंगे वो हमने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन में करा दिया है। एक क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से टॉपिक हमने उसको कवर किया, आप देख सकते हैं। उसमें एक लेक्चर और लगाएंगे हम, घबराना मत। उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा बस मैथ में, आपका टाइम एंड वर्क, उस पर भी एक वीडियो लाएंगे, 1 से 2 वीडियो देख लेना, शायद ही उससे बाहर कोई क्वेश्चन आए। आपके लिए हर संभव कार्य किए जाते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह दुखी कर देते हैं, अपनी संख्या नहीं बढ़ाते हैं। क्या फ़ायदा होता, मतलब क्या बातें होती हैं, या फिर कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, हमसे तो बताएं। कुछ हो मन में तो वो भाव हमसे प्रकट कर दें। चलिए, आज जिन बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यह सेशन आपका डेली 9 बजे होता है रात में, और इसमें दिन भर की जितनी खबरें होती हैं उसको हम यहाँ पर लेते हैं। अभी एडमिट कार्ड आपके यूपी टेट के बच्चे आ चुके हैं, मतलब आज से नहीं, 17 आज है, आज क्या है भाई, आज 18 है कि 17, देख लेना एक बार, कंफ्यूज जाते हैं हम, है ना। मतलब 19 से आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, थोड़ा देख लेना, टाइम हम देख लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट, आज कौन सा डेट है भाई, आज आपका 18 है, 18 तारीख है भाई, यानी कल से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, कल दोपहर से। तो सभी प्रशिक्षु डाउनलोड कर लेंगे, घबराएंगे नहीं, आराम से एग्जाम में जाएंगे। उसके पहले हम एक, जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, हम एक वीडियो लाएंगे, और कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप कैसे सिचुएशंस बना के एग्जाम में बैठें, किस प्रोसेस से सॉल्व करें, हम बनाएंगे एक वीडियो, घबराना मत। लेकिन आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं साथियों मैक्सिमम टॉपिक्स के, जो आपके करंट से रिलेटेड हैं, जो आपके शिक्षा जगत से रिलेटेड हैं। तो ऐसे ही अपडेट आपके रोज रात में 9 बजे आते हैं, आप डेली आया करें, जिससे कि आपके डाउट क्लास भी इसमें ले लिया करेंगे। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट बात हम ये करेंगे, 2018 बैच के और 2004 मतलब कि 4th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं DLED के, 2018 बैच के जिनका प्रत्यावेदन जमा हो रहा है, वह क्या जमा कर लें, क्या उनका एग्जाम 4th सेमेस्टर के साथ हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है। कल एक कैंपेन चलाएंगे हम, कैंपेन दोस्तों, कैंपेन से एथेटिक, मतलब जो एथिकल होता है ना, वह संज्ञान में आ जाते हैं। मतलब कि एक तरह से कैंपेन अगर ट्रेंड करने लगा ना, तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, मतलब कि एक तरह से हमारी बातें सुनी जाती हैं सरकार द्वारा। और इस समय दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्रुप डी वाले बच्चे बहुत ही परेशान हैं, लगभग 1000 दिन। आज अगर देखा जाए ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, कल एक कैंपेन के लिए वीडियो हम डालेंगे, लेकिन आज डाल देना चाहिए था हमें, बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आया था। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर ने डाले हैं, बहुत बड़े बड़े, हम तो खाया छोटे, महाराज छोटे ही रहना चाहते हैं हम। आप लोग की अगर साथ रहा तो हम भी, हमारा परिवार भी बड़ा होगा। उम्मीद है 1 मिलियन की, देखते हैं कब तक पूरा होता है ना। चलिए, टारगेट तो बड़ा रहना चाहिए, अचीवमेंट
के ऊपर होती है। आप लोग भी टारगेट अपना बड़ा सेट किया करिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम से ना हो। दूर का जब देखेंगे ना तो आगे की सारी चीज़ें आपको सफलता के रूप में मिलती चली जाएंगी। दूर का सोचिए बस। साथियों याद रखना, कल एक कैंपेन चलाने वाले हैं इन बच्चों के लिए जो 4th सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, 4th सेमेस्टर के एग्जाम के लिए बहुत जल्द 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो जाए। जिनका बैक लगा है, जिन प्रशिक्षुओं का बैक लगा है 2019 में बैक लगा है, उनका बैक का पेपर प्लस 4th सेमेस्टर के एग्जाम के साथ ही इनका हो जाए। और जो 2017 बैच के प्रशिक्षु हैं, 2017 बैच के प्रशिक्षु हैं जिनका जो प्रत्यावेदन दे दिए हैं, उनका भी एग्जाम इसी 4th सेमेस्टर के साथ ही होगा। कल आपको पता है, कल हमने रात में वीडियो डाला था, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। जो बच्चे गए थे परसों, है ना, परसों कुछ बच्चे गए थे अपना एक तरह से रिसिप्ट एक तरह से तैयार कर उन्होंने विज्ञप्ति अपना दिया है पीएनपी को। उनमें साफ साफ लिखा था कि 4th सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाए प्लस स्क्रूटनी का जो झंझावात है खत्म किया जाए। साथियों अगर स्क्रूटनी का झंझावात खत्म होता है, यह झंझट खत्म होता है, स्क्रूटनी से मात्र 1 से 2% हमको रिजल्ट मिलते हैं, अगर ये खत्म हो जाता है तो बहुत ही आसान, बहुत ही हमारे लिए आगे की जो राह है बहुत आसान हो जाएगी। अन्यथा आप समझ सकते हैं फरवरी में आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो आपके एग्जाम्स होंगे बैक वालों का प्लस 4th सेमेस्टर का, बहुत ही दुखदायी होगा साथियों। जिससे कि आप शिक्षक भर्ती से भी हो सकता है बाहर हो जाएं। कम से कम 4th सेमेस्टर वाले जो पास हो गए हैं बच्चे, मतलब कि जो बच्चे 2019 बैच वाले थे पास हो गए, कम से कम वो तो बैठ जाएं। इनके लिए कल हम एक कैंपेन चलाने वाले हैं। आप लोग सारे लोग प्रशिक्षु साथ रहिएगा। कल एक सेपरेट वीडियो छोटा सा आएगा 1 से 2 मिनट का, उसमें हम कैंपेन चलाएंगे। वो कैंपेन ट्रेंड करना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप उसे कितना, कम से कम आप जब जा नहीं सकते पीएनपी पे तो इतना तो कर सकते हो। इस वीडियो को जो हम कल बनाएंगे, कल सुबह ही बिल्कुल आएगा कैंपेन वाला, कम से कम उसे इतना शेयर करना कि लाख में पहुंच जाए। कम से कम अगर आपकी संख्या 4th सेमेस्टर फेल होने वाले की बच्चों की संख्या, मतलब 2nd सेमेस्टर फेल होने वाले जो प्रशिक्षु जो पास हो गए हैं उनकी संख्या अगर 22,000 है तो कम से कम 10 से 20,000 बच्चों का कमेंट आ जाना चाहिए, 10 से 20,000 बच्चों का व्यूज आ जाना चाहिए। 10 से 20,000 बच्चे कैंपेन ट्विटर पे करेंगे, हम कैंपेन चलाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कौन क्या सोचता है। आज एक बच्ची ने हमीना करके हैं, हमें शर्म आती है इन लोगों पे, इन्होंने कमेंट किया था, हमने एक छोटा सा एक ट्विस्ट वीडियो डाला था जिससे कि हमें हटाना पड़ा इनके कारण। इनके हमको हटाना नहीं चाहिए था, ये लोग बेशर्म होते हैं, इनके पास हस्बैंड की कमी नहीं होती है ना। ये लोग महा कर लीजिए ना वही, या फिर ये लोग आते हैं चुड़िल्ले पहन के, या फिर लड़की के आईडी से, हो सकता है लड़का चलाता हो, है ना, तो बस बहुत कुछ हो सकते हैं। हमीना करके थी, अगर लड़की थी तो महा बेशर्म थी, इतना याद रखना, ठीक है। ऐसी लड़कियां सरवाइव करने में बहुत ही हमारे समाज के लिए एक तरह से कचरा है, कचरा जिसे कहते हैं ऐसी लड़कियां, है ना। साथियों सबसे पहली बात करते हैं प्राथमिक भर्ती रिकॉर्ड के बारे में। साथियों इस बार पता है आपको 2020 में कोविड-19 के कारण बहुत सारे अभिभावकों का जो इकोनॉमिक्स, मतलब कि जो आर्थिक पोजीशन था वो बिगड़ चुका था, बिगड़ गया है जिससे कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, कॉलेजेस में न डाल के वो क्या करना चाहे, मतलब कि लगभग 56.3% बच्चे इस बार एडमिशन लिए हैं। आप समझ सकते हैं साथियों किसमें, गवर्नमेंट सेक्शन में, मतलब निजी संस्थान से वो हटकर पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक संस्थानों में एडमिशन लिया गया है, बच्चों को दिलाया गया, क्योंकि वहां पर फीस कम होते हैं और सरकार इस पे कुछ रवैया या फिर कुछ गतिरोध या फिर कुछ गतिविधि नहीं कर रही है। वो यह समझ रही है कि आखिर जब इनके पास इस समय पैसा तो नहीं है, हो सकता है आगे आने वाले सिचुएशन में अगर इनके पास पैसा आता है तो ये बच्चों को निकालेंगे और वहां पे डाल देंगे जहां पे इनकी मर्जी होगी, मतलब कि प्राइवेट संस्थान में डाल देगी। अगर सरकार, मतलब इसी तरह से अगर गवर्नमेंट में अगर एडमिशन होते रहे तो प्राइवेट का भट्टा बढ़ जाएगा और बहुत सारे प्रशिक्षु, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे माँ बाप एक तरह से पोजीशन में आ जाएंगे साथियों, है ना, कि आर्थिक स्थिति उनकी काफी ज्यादा सुधर जाएगी और प्राइवेट के, मतलब प्राइवेट से ज्यादा सरकारी को महत्व दिया जाने लगेगा। अगर ऐसा होता है तो सरकार, प्रदेश सरकार का कहना है, मतलब यूपी की बात कर रहे हैं, सिर्फ यूपी में ही सिर्फ बता रहे हैं हम, यूपी की सिर्फ बात कर रहे हैं भाई, पूरे देश की नहीं। पूरे देश में अगर देखा जाए तो यूपी के तुलना में पूरे देश में कम है, यानी यूपी में सबसे ज्यादा एडमिशन हुए हैं साथियों। कहां पर, हमारे पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक कॉलेजेस में, मतलब स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर काफी ज्यादा एडमिशन हुए हैं। हम आपको बताते हैं थोड़ा सा डाटा, हमारे पास है, पूरा डाटा दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ साथियों, लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूलों में सर्वाधिक छात्र यूपी में बढ़े, है ना, समझ सकते हैं साथियों, हम आपको बताते हैं हर एक चीज। लॉकडाउन के दौरान यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में 13.2% की इजाफा हुआ है।
यह पूरे देश में सबसे ज्यादा है, समझ रहे हैं। 13.2% यूपी में बढ़ने की वजह से पूरे देश में ज्यादा हो गया। आखिर तादाद यूपी की बहुत ज्यादा है, अगर यूपी के बच्चे उमड़ जाए ना तो हर एक चीज बात को मनवा लेंगे। यह बहुत अच्छा मौका है मेरे डीएलएड वाले साथियों, अगर आप चाहें तो ट्विटर कैंपेन चलाकर हम कल एक वीडियो बनाएंगे, घबराना मत। अगर आप चाहें तो जैसे 4th सेमेस्टर का इन्होंने बच्चों ने अपना एक तरह से दिया है, वहां पर अपना सभी बच्चों ने जुट कर एक तरह से सिग्नेचर करके इन्होंने 4th सेमेस्टर के एग्जाम की मांग करी है, उसका भी नोटिस तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन उसका खास तौर पर मतलब कि जो हमको मिलना चाहिए परिणाम, उसका रिजल्ट अभी नहीं मिला है, मिल जाएगा 2-1 दिन में, उसको बता दिया जाएगा आपको 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। लेकिन अगर आप लोग एकजुट होकर ना ये स्कूटनी का फॉर्म जो है रिजेक्ट करवा देते हैं, रोक देते हैं, जो बैक वाले प्रशिक्षु खासकर ओ, और जो जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं ओ, अगर यह रुकवा देते हैं ना तो शायद 4th सेमेस्टर का एग्जाम बहुत जल्द हो जाए, अन्यथा बहुत ज्यादा लेट होगा साथियों। और आपका बैक सेमेस्टर का एग्जाम समझ लीजिए कब होगा साथियों, बता दें 2021 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ, 2021 बैच के फर्स्ट ईयर जब होगा, फर्स्ट सेमेस्टर जब होगा, यानी कि मई जून में जब प्रशिक्षण समाप्त होगा तब होने वाला है, बहुत लेट होगा साथी। यानी इस बार समझ लीजिए पूरे यूपी में जितने फीसदी एडमिशन हुआ है वो पूरे भारत के देश से सबसे ज्यादा है ना, अपने पब्लिक सेक्टर में, उस पर बात करें मतलब पब्लिक स्कूलों में। और सरकार का यह कहना है कि 2018 में जहां 30.4% अभिभावक के पास स्मार्टफोन थे, वहीं 2000 मतलब अब जाकर अगर देखा जाए तो 58.9% हो गई है, अब फिलहाल में 58.9% हो गई है, क्योंकि जो इनके पास मतलब बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने स्मार्टफोन खरीदे, उनको पढ़ाने के लिए स्मार्टफोन खरीदे, समझ रहे हैं ना ये बातें। दोस्तों 2021 ग्रामीण की अगर बात करें, एक सर्वेक्षण में एक आंकड़े सामने आए, इसमें पहले 2018 में सर्वे करवाया गया था कि प्रदेश में 2018 में 43.1% जो बच्चे थे, 43.1% जो बच्चे थे साथियों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, और अब 56.3% पंजीकृत हैं। नामांकन में 13.2% का इजाफा हुआ है। हालांकि पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा 88% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यूपी में 2018 में 39.8% लड़के एडमिशन लिए। सोच लीजिए आखिर ये स्थिति, आर्थिक स्थिति जैसे ही इनकी सही होगी फिर से निकला कर क्या करेंगे भैया, सरकार इस पे कोई मुहैया नहीं, कोई कदम नहीं उठाने वाली है, इनके भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचेगी सरकार। जैसे पहले स्कूल चलते थे उसी तरह अब भी चलेंगे, और इन जो अभिभावक हैं जैसे इनकी आर्थिक स्थिति सही होगी वह तुरंत बच्चों को निकालेंगे, ये सरकार का मानना है, हम आपका, हमारा और आपका नहीं। सरकार मानती है कि जैसे इनकी आर्थिक स्थिति सही होगी वह तुरंत बच्चों को निकालेंगे और प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा देंगे, है ना। यह बात रही थोड़ा सा जो आपको जानना चाहिए था। दूसरी बात है जूनियर भर्ती स्कूल, मतलब जूनियर भर्ती कुल सीट के बारे में साथियों एक इस पे बहुत बड़ा अपडेट है हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके अध्यापक परीक्षा का पेपर अभी हुआ था सहायक अध्यापक का, उसमें पेपर जो आउट होने की बात कराया गया था, प्रिंसिपल द्वारा जो भेजा गया था अपनी बेटी को कि आप सॉल्व कर लीजिए सॉल्वर के रूप में, उनकी बेटी फेल हो गई। उसमें उनकी गलती थी, हम पढ़ रहे हैं। प्रधानाचार्य की बेटी आकांक्षा को पास कराने के लिए भले ही पेपर लीक करने और सॉल्वर का इंतजाम किया गया था, इनके पिताजी प्रिंसिपल थे, उनके द्वारा किया गया था। उस परीक्षा में आकांक्षा फेल हो गई है। हालांकि पुलिस को पता चला है कि आकांक्षा ने विषय गलत भर दिया था। पुलिस को पता चला है कि आकांक्षा ने विषय गलत चूज कर लिया था, जिससे कि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं पीएनपी पे मंडरा रहे हैं, वहां पर खड़े हैं, उसको लेके सही कराया जाए कि उनके जो अधीक्षक थे, जो उनके कक्षा अधीक्षक थे, उनके द्वारा गलती कराया गया। लेकिन किसी को ब्लेम क्यों थोपे हम, जब हमने गलती किया, हमें पढ़े लिखे हैं, वहां पर गए हैं पढ़े लिखे, तो हम क्यों दूसरे को ब्लेम थोपे। अगर आप पढ़े लिखे हो ना तो आपको तो सही करना चाहिए था भाई, क्यों दूसरे को ब्लेम करते हो, है ना। अपने को दीजिए, जिसमें उसके नंबर कम आए हैं, मगर वह नकल की थी या नहीं उसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है ना। तो यानी वो फेल हो गई भाई, सोच लो भविष्य। और जो थोड़ी सी आदमी के होता है ना, अगर ये नकल की हुई है तब तो इनके साथ जो हुआ सही हुआ, और उनके पिताजी भी बहुत सही सिचुएशन में आ गए होंगे, है ना। आखिर कहीं ना कहीं से वह प्रभु जो है ना, जो रखवाला है ना, वह जरूर सुन लेता है साथियों। अगर आप किसी सारे बच्चों को एक तरह से अलग रख के अपने बच्चों को अलग देखोगे, नजरअंदाज करोगे ना, तो ऊपर वाला जरूर देखता है। वहां पर अंधेर है, देर नहीं है, घंटी बज जाएगी, सबका बजेगा एक न एक दिन, याद रखना। दूसरी बात, अब इसमें जूनियर भर्ती की अगर कुल सीट के बारे में बात करें साथियों, जूनियर भर्ती की कुल सीट के बारे में बात करें तो जब प्रज्ञप्ति जारी हुई थी, जब यह विज्ञापन जारी हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा जो उसमें सीटें होंगे उसे बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। अब नए डेटा के अनुसार जब ये जारी करेंगे नए डेटा, तो उसमें अगर बढ़ा हुआ
आता है सीट तो आखिर की पूरे के पूरी जो डाटा होगा, पूरे के पूरी जो सीट होंगे उसको बढ़ा दिया जाएगा। एक तरह से इसमें कुल सीटों की बात की गई है बढ़ाने की, तो हो सकता है बढ़ जाए इसमें, है ना। तीसरा नंबर यूपी टेट एडमिट कार्ड साथियों आपको पता है कल 19/11/2021 दोपहर से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कहीं और न जाकर वेबसाइट sarkariresult.com से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको बता देते हैं आपका 28 को एग्जाम है, 28 को 2 पाली में एग्जाम होगा। एक 10 से लेकर 2:30 बजे तक होगा, और मतलब कि कितने बजे तक होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, जोड़ लीजिए 10, 11, 12, 12:30 बजे तक, 12:30 बजे तक होगा। एक आपका शायद 2 बजे से होने वाला है, देख लीजिएगा, 2 से शायद 4, 2 से 4:30 होने वाला है, देख लीजिएगा इसको, दोनों डाटा। तो दोनों आपके सेंटर जो एग्जाम है प्राइमरी और जूनियर के, दोनों एक ही सेंटर पर होंगे। घबराने की बात नहीं है, आराम से जाना है। और इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे छोटा सा आप लोग के लिए, जिससे आप लोग संभल कर जाएं और कैसे क्या करना है वहाँ पर। अगर जिस बच्चे का बनारस में होगा तो जरूर बताएगा, क्योंकि बनारस में हम आने वाले हैं और इन लोग का रिव्यू लेंगे बच्चों का, और उनके पेपर भी सॉल्व कराएंगे, है ना। तो बनारस में आएंगे भाई, है ना, बनारस में ही है तो बनारस में बच्चों को ले लेंगे हम। अगर कोई बच्चा बनारस का होगा तो बताना। तो इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड पता चल गया भाई कब से डाउनलोड होगा, कल से, ठीक है। यूपी टेट पासिंग मार्क्स, दोस्तों हम एक वीडियो इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी तरीके से ईडब्ल्यूएस के बारे में समझाएंगे। साथियों आपको पता होना चाहिए यूपी टेट में जो पासिंग मार्क्स को लेकर ईडब्ल्यूएस ने एक कह लिया कि पीएनपी पर जुटकर बच्चों ने एक तरह से ब्लेम किया है कि आखिर हमारे साथ भी क्यों अन्याय हो रहा है भाई। हमारे लिए भी कुछ, अगर हमारे लिए 10% का आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% आरक्षण है, तो हमें जनरल में क्यों रखा जा रहा है, यूआर में क्यों रखा जा रहा है। और यूआर का बात ही छोड़िए, ये बेचारे कुछ नहीं बोल सकते, इनके लिए कुछ नहीं है भाई। यूआर जो जनरल हैं उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, जैसे हम, इन लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता भाई। ये लोग अपनी मेहनत से बढ़ेंगे, याद रखना। हम तो कहते हैं सरकार न दे, जब तक मेहनत है, जब तक सांस है, तब तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे साथियों। ऐसा नहीं एग्जाम नहीं लेंगे, निकालेंगे भी, और तोड़ के भी रहेंगे, फोड़ के भी रहेंगे। याद रखना जनरल वाले कभी परेशान न हुआ करें। हम हर एक बच्चे की बात कर रहे हैं, वैसे बात नहीं कि हम अलग बच्चों को छोड़ दें, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी छूट मिल जाती है भाई। वो जनरल वाले के लिए भी सीट हड़प सकते हैं, मार सकते हैं। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वैकेंसीज निकलते हैं और जिसमें जनरल वालों का क्या रोल होता है, प्लस ओबीसी, एसटी और ओबीसी वालों का क्या रोल होता है। वैसे खैर हमारे लिए सारे विद्यार्थी सेम है, लेकिन जो जनरल बच्चा है, जो जनरल है, जनरल में आते हैं बच्चे, अगर उनकी बात करें तो उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल भरा घर हो जाता है। लेकिन वह हमेशा टारगेट लेके चलते हैं जनरल बच्चे टारगेट, हम अगर मान लीजिए 150 नंबर का पेपर है, इसमें उनको हमेशा टारगेट रहता है कि 140, 135, ये टारगेट उनका रहता है 135 का। साथियों उनको पता होता है कि अगर 135 से नीचे आएंगे या फिर हमारा टारगेट अगर इतना नहीं रहेगा ना, तो हम पहले ही तो हार ही जाएंगे, और दूसरी बात हमें सीट ही नहीं मिलेगा। याद रखना साथी, इस वजह से जनरल की मेरिट हाइट बनती है, क्योंकि दिमाग का सोचने का तजुर्बा बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, कि वो सोच सकते हैं इस बात को कि हाँ आखिर हमको सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे। और इस वजह से जनरल की कैटेगरी की जो मेरिट होती है काफ़ी ज़्यादा हाई बनता है। अब ईडब्ल्यूएस का क्या बवाल है बताते हैं आपको। दोस्तों अगर बात करें ओबीसी, एससी, एसटी की, इन तीनों लोगों की जो पासिंग मार्क्स है 82.5 है, यानी कि मान सकते हैं 83 नंबर है। यूपी टेट में भाई 150 नंबर में इनको लाना है 100 मतलब 83 नंबर लाना है। और जो यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं, यूआर कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 90 नंबर लाना है ना। भविष्य में यह नंबर काम का ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना लाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब ही नहीं था, तो बच्चों ने विज्ञप्ति, मतलब बच्चों ने एक तरह से मांग रखी है सरकार के सामने, यूपी सरकार के सामने। आज का पेपर में आप न्यूज़ पढ़े होंगे, आर्टिकल तो देखे होंगे। बच्चों ने मांग रखा यह कि जब हमको यूआर के साथ ही रख रहे हो, तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्यों 10% निकाला है आपने, क्यों 10% निकाला है? आखिर हमने जो मार्कशीट बनवाया है वो बेकार है, मार्कशीट का कोई मतलब नहीं है फिर। यानी कि जब आप ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी वाइज अलग किए हो 10% निकाल के, तो यूआर के साथ हमें क्यों रख रहे हो? हमारा भी मानना है कि हमें 82.5 नंबर यानी कि 83 नंबर पासिंग हमारा रखा जाए, हम भी 83 नंबर ही लाएं तो हमें पास किया जाए, यानी हमारा पासिंग मार्क्स 83 होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। यह बात कही गई है। हो सकता है यह सुधार हो जाए, इस बार से न तो अगले बार से हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ईडब्ल्यूएस और प्लस यूआर का जो रिजल्ट है वो रुक सकता है, और माननीय कोर्ट के बयान के बाद उनका रिजल्ट जारी होगा। पेपर तो होगा, आंसर की भी आएगा, लेकिन रिजल्ट की बात जब किया जाएगा तो ईडब्ल्यूएस प्लस जनरल की जो वह है, जनरल का भी आ सकता है, जो जनरल है, जो ईडब्ल्यूएस वाले नहीं है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का रिजल्ट रुक सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आएगा जरूर, अगर ऐसा एक्सेप्ट कर लिया जाता है सरकार द्वारा। तो वैसे होना भी चाहिए भाई, जब कैटेगरी है, कैटेगरी में आपने 10% छूट दिया है, उन्होंने अपना मार्कशीट बनवाया है, तो उनकी एक तरह से छूट मिलनी चाहिए।
थोड़ी सी यूआर से थोड़ा सा कम होना चाहिए। और हम लोग का क्या है, जनरल वालों का, वो तो लड़ेंगे ही भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगला देखना, ये पासिंग मार्क्स से बात हो गई। अब हम बात करते हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के एग्जाम की। दोस्तों कल आपने एक वीडियो देखा था, रात में हमने डाला था, करीब 11-12 बजे करीब रात में आपने देखा था। उसमें हमने बताया था आपको कि कुछ बच्चे हैं जो पीएनपी पर गए थे और उन्होंने लिखित दिया है कि हमारा 4th सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाए, बहुत जल्द कराया जाए, जिससे कि आपने और प्लस 3rd सेमेस्टर प्रमोट किया जाए। उन्होंने लिखित दिया था 19 अगस्त को। लिखित क्या दिया था, उन्होंने साफ साफ बयान में बोला था कि 19 अगस्त को आपको, मतलब जो बच्चे पास हो जाएंगे 2019 सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे अगर पास हो जाते हैं तो इनको प्रमोट कर दिया जाएगा 3rd सेमेस्टर, इनको डायरेक्ट 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिया देना जाएगा। और प्लस यह यूपी टेट के लिए भी मान्य हो जाएंगे। आखिर यूपी टेट के लिए मान्य हो गए कि नहीं मान्य, लिखित आ जाता है मान्य हो गए। अब बात यहां पर फंस जाती है साथियों, अगर आपका 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होता है तो क्या आपको 3rd भी देना पड़ेगा? 3rd तो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वह लिखित भी दे दिए हैं कि आपका 4th का ही होगा और 3rd में आप प्रमोट होंगे। लिखित मतलब कि एक तरह से ओरली बोले हैं। अब वही चीज लिखित बच्चों ने मांगा है, अगर हमको लिखित मिल जाता है तो हमको संतुष्टि पूर्वक आराम से जी लेंगे। जैसे अभी कुछ देर पहले ही कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, जैसे कि जो बच्चों का बैक लगा था, जिन्होंने देखा कि यूपी टेट के एडमिट कार्ड आ गए, जैसे कि बात करें पल्लवी त्रिपाठी और अरुण यादव जी, इन दो बच्चों ने कमेंट किया कि सर आई होप, मतलब एक तरह से इन्होंने दुख प्रतीत किया, हमें अच्छा नहीं लगा और लगा कि हाँ बच्चे हारना और पीछे होना कितना कष्टदायी होता है। लेकिन याद रखना साथियों, पीछे होने का मतलब है शेर की तरह झपट्टा मारोगे, यह चीज तय है, यह 100% तय है। जो ज्वाला आग जला के रखे हो ना सीने में, वो तब फूटेगा, देखना बहुत ही भयंकर तरीके से फूटेगा जब थोड़ा सा आप सफल हो जाओगे, जब थोड़ी सी आपकी कदमें आगे बढ़ने लगेंगी, आप थोड़े अंदर अपने जुनून पाल लोगे। हारना सबको है, बिना हारे कौन जीता है बताना? हारना निश्चित है, हार के आगे ही जीत है। ये देखे होगे माउंटेन ड्यू पियो और हार को जीत में बदलो। ये बात तो आप प्रचार में देखते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। यह हम ऋतिक की प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं, ऋतिक रोशन की, यह रियल है। रियल लाइफ में ये सिचुएशन होता है और इस सिचुएशन से गुजरना सबको पड़ता है साथियों, है ना? तो वही चीजें आपके साथ भी हो रहा है, आप लोग इसको सहो और इसको एक तरह से आदर पूर्वक इसको अपने पास रखो। इस हार को मत बदलो, दुख मत प्रतीत करो, बस इस हार से कुछ शिक्षा मिल रही है ना, उसको अपने जनन में, अपने जुनून में, अपने जहन में बैठा लो। अब उसको तय है कि आप इस प्रकार से उसे रखें, इस प्रकार से प्रतीत करें कि आपको जीत जो है निश्चित हो जाए साथियों, ये बात होनी चाहिए। अब बात करें 4th सेमेस्टर का एग्जाम की, तो साथियों उन्होंने बोला तो कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों ने जाहिर किया है और 3rd सेमेस्टर प्रमोट लेकर बात भी किया है बच्चों ने। हो सकते हैं 100% बच्चों का प्रमोट तो होना तय है, लेकिन 4th सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर 100% नहीं कहा जा सकता कब है। अगर इनका एग्जाम दिसंबर लास्ट तक हो जाता है, और दिसंबर लास्ट तक तभी होगा जब स्क्रूटनी का प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि जो बच्चे फेल हैं, जो बच्चे इसमें 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से बैक लगा हुआ है, उन्होंने भी अभी जो पास हो गए उनका तो 4th सेमेस्टर एग्जाम होना चाहिए भाई, दिसंबर में होना चाहिए, तय है। तय का मतलब होना चाहिए। यह पीएनपी की लापरवाही अगर नहीं कराती, इसके लिए हम एक कल कैंपेन चलाएंगे बच्चों, आप इसको शेयर करना बच्चों, क्योंकि 4th सेमेस्टर के एग्जाम के साथ ही 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर के एग्जाम भी होने चाहिए। यह कैंपेन हम कल चलाने वाले हैं। अगर आप लोग का सहयोग रहा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि कल बच्चे आ सकें। साथियों आपकी संख्या नहीं बढ़ती है, मुझे दुख नहीं होता इस बात का कि आपकी संख्या नहीं बढ़ती है, हमें तो और मेहनत करने के लिए हम जुनूनियत हो बन जाते हैं। बस इतने याद रखना, अगर आपकी वजह से कुछ थोड़ी बहुत जो बच्चे आते हैं ना, तो उसको हम एक तरह से अपने मोटिवेशन के रूप में देखते हैं और कुछ इससे फायदा हमें नहीं मिलता है साथियों। बस थोड़ी सी लगता है हाँ, बच्चे को जब इतना प्यार दे रहे हैं, सारे क्लासेस दे रहे हैं भविष्य के लिए बच्चों को, बच्चे कभी भी आप यूपी टेट देना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब भी यूपी टेट देना, याद रखना अपने भाई को भी बताना कि यूपी टेट के क्लासेस यहाँ पढ़े हैं, पूरी क्लासेस फ्री में पढ़े हैं, बिल्कुल एक चवन्नी नहीं लेंगे, पूरे पीडीएफ आपको दे दिए गए हैं टेलीग्राम पर जुड़कर, करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है, नीचे पिन भी हुआ है, आप जुड़कर फाइल नाम का एक तरह से आपको मिलेगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। घबराना मत, बिल्कुल तनिक भी मत घबराना। कल हम लाने वाले हैं 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का टेस्ट, 100 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का टेस्ट प्लस एक इन्वायरमेंट का वीडियो भी, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो कल आएगा, मॉन्ट्रियल परसों आएगा। इस तरह से हम क्रम से सारी चीजें आपको दे देंगे, घबराना मत, हर एक तनिक भी न घबराना। यह सोच कर रखना कि जब तक करंट हेवन जिंदा है ना, और क्यों नहीं जिंदा रहे, जब तक आप लोग की शान है तब तक यह करंट हेवन महान रहेगा, हमेशा महान रहेगा। बस शेयर कर देना, आपकी मर्जी है।
अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करेंगे, जाहिर सी बात है। भविष्य के लिए हमेशा शेयर करना, हमेशा तत्पर रहना साथियों इस चैनल को लेके। ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसे आप ही ने बनाया है, इसे आप ही को सजो के रखना है ना। शेयर कर देना दबा के। डीएलएड में जो बच्चे फेल हुए हैं, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम है, जिनका 2nd सेमेस्टर का एग्जाम है, 4th सेमेस्टर वालों को बच्चों को हम बता दें, मैथ के सारे क्लासेस प्लेलिस्ट में पड़े हैं, देख लेना आकर। 2nd सेमेस्टर वालों को भी बता दें, उनकी मैथ की एक वीडियो मात्र 3 से 2.5 घंटे की वीडियो है, देख लोगे ना 25 से 25 आएगा 100%। वैसे फिर से हम क्लास लेने वाले हैं 2nd सेमेस्टर मैथ का और 3rd सेमेस्टर मैथ का, घबराना मत। जैसे ही यूपी टेट का क्लास हो जाता है उसके बाद हम उधर थोड़ा लग जाएंगे, जिससे कि बच्चों को मैथ की क्लासेस मिल पाए, ठीक है ना। चलिए, तो 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिसंबर में होना चाहिए भाई। यह तो हम कल कैंपेन चलाएंगे। बच्चों ने विज्ञप्ति, बच्चों ने लिखित भी दिया है एक तरह से, उनको उनके ऊपर से उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं आया है। अब 2018 बैच की बात करें, 2018 बैच जिनका 3 बार बैक लगा है भाई, वो प्रत्यावेदन जमा करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्रत्यावेदन जमा कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जमा कर रहे हैं। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से वहां पे जाएंगे तभी जाके वो स्वीकृत किया जाएगा। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी जाते हैं तो कोई किसी ऐसे पर्सन को ले जाइए जो आपके, देखिए ऐसा तो नहीं हुआ है संभव, और हो सकता है हो जाए कि आप अगर नहीं जा सकते, जैसे घर की गृहिणियां हैं भाई, वो नहीं जा सकती, तो कम से कम हस्बैंड के साथ, कम से कम भाई के साथ, कम से कम किन्हीं के साथ जाएं। और जो बच्चे छुपा रहे हैं, उनका बैग लगा है, वो देखिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं कह रहे हैं सर हमारा बैग तो लगा है 3 बार, सर हमारा सारा सेमेस्टर पास है, लेकिन यह होना चाहिए भाई, सारा सेमेस्टर अगर आपका क्लियर होगा तभी आप 2nd सेमेस्टर के लिए या फिर किसी भी सेम के लिए आप 4थी बार मांग कर सकते हो सरकार से। सरकार ने खुद लिखित दिया है कि आपका 3 सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। जिस सेमेस्टर में बैक है सिर्फ उस सेमेस्टर को छोड़ के बाकी सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, पूरा सफा होना चाहिए, है ना। तब जाके आप प्रत्यावेदन के लिए मांग कर सकते हैं। प्रत्यावेदन का मतलब एक एप्लीकेशन होता है जो आपको एक मौका सरकार दे रही है, मतलब पीएनपी दे रहा है भाई। एससीईआरटी पे आप जाएंगे, लखनऊ में एससीईआरटी, वहां पर प्रत्यावेदन जमा करेंगे, प्रत्यावेदन फिर आप रिक्वेस्ट करेगा पीएनपी से कि आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाए। वैसे लिखित दे दिया है एससीईआरटी पीएनपी को, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा जो 4थी बार के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 2018 बैच वालों की बात करें साथियों, आप लोग जाएं, और 2017 बैच वाले जिन्होंने प्रत्यावेदन जमा कर रखा है उनका 4th सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर के साथ एग्जाम होना तय है बच्चा, घबराना मत, तनिक नहीं घबराना। 2017 बैच वालों की बात करें तो आपका 4th सेमेस्टर के साथ एग्जाम होना तय है, यह लिखित पहले भी आ चुका है और यही तय है। अब 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना कल वाले क्लास जो हम बनाएंगे कैंपेन वाला आप कितना शेयर करते हैं। साथियों बस इतनी बातें थी जो हमने आपको बताया, और यह बातें आप अपने जहन में बैठा लें कि मेहनत करना ही हमारा धर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, कर्म सबसे बड़ा कर्म, ठीक है। और जो फालतू की बातें होती, बकवास की बातें होती, उस पर हम नहीं जा सकते, लेकिन बस यही बातें थी जो हमने आपको बताया। अगर आप इसे शेयर कर सकते हैं शेयर करें दबा के, जिससे कि कल या फिर हमारे साथ हमारे विद्यार्थी जुड़ते रहें। साथियों हमेशा जुनूनियत बनिए, जुनून जुनून पाल लीजिए, हर मुकाम आपको मिल जाएगा। याद रखना शर्म नाम की चीज़ तो कभी आनी ही नहीं चाहिए आपको, कि हम ये कर रहे हैं तो सामने वाला क्या सोचेगा, नहीं बच्चा, जो आप कर रहे हो वो कभी नहीं किया होगा, जो आपको इस तरह से परेशान कर रहा है, जो आपको इस तरह से देख रहा है, इस नज़रिए से देख रहा है, भाई बताना जरा, क्या आप दूसरा कोई हो? आपका बैग लगा तो क्या आपके दोस्त का लगा बैग? इसका मतलब आपका फिर तभी तो निंदा हो रहा है, तभी तो निंदा हो रहा है जब आपका बैग लगा है, आप घर में बैठे होगे तभी निंदा होगा। लेकिन अगर आप कुछ करके आगे बढ़ रहे हो तो मतलब अगर कोई उसको देखकर हंसी उड़ाता है तो इसका मतलब समझ लेना आपका पहला कदम सक्सेस का स्टार्ट हो चुका है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, जब हमको लगने लगे कि हम हार रहे हैं और लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर ऐसा काम करने पर, तो याद रखना वही सबसे पहला सीढ़ी होगा आपका कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ने लगे साथी। याद रखना हम भी जाते थे बहुत दूर दूर, पढ़ाते थे बच्चों को, आज भी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत मेहनत आज भी होती है हमसे, हम मेहनत करेंगे, जान लगा देंगे पूरी, हर क्लास दे देंगे। अब आपके ऊपर है आप कितना जुनूनियत बनते हो, अपने आप को कितना ज़्यादा मोटिवेट रखकर ऊपर तक ले जा सकते हो। जो ये ग्राफ है ना, ग्राफ सीधा तो नहीं, हम कहते हैं एकदम सीधा मत करो, लेकिन एक सीढ़ी नुमा ग्राफ बना लोगे ना तो यह कदम दिखाता है कि आप हमेशा बढ़ रहे हो, हमेशा बढ़ रहे हो। जैसे कि बात करें हाई स्कूल में जब 70% आया हमारा, फिर हमने इंटर में मेहनत किया तो 75% आया, फिर उसके बाद फिर मेहनत हुआ ग्रेजुएशन में, फिर जाके 76 77 नंबर आया, बीएड में मेहनत किया तो उससे ज़्यादा नंबर आया। तो इस तरह से मेहनत करते रहोगे ना तो सक्सेस की सीढ़ियाँ अपने आप बढ़ती रहेंगी। याद रखना यह ग्राफ होना चाहिए, नीचे से हमेशा ऊपर बढ़े, ग्राफ डाउन नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा भी ऊपर बढ़े, बढ़ना चाहिए, ग्राफ बढ़ना चाहिए। आपने सीडीपी में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको कहते हैं पठार, सीडीपी में पठार, शिक्षा का पठार। शिक्षा का पठार वो पठार होता है साथियों जब आपकी प्रगति रुक जाती है, आपका आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है वो रुक जाती है।
आप किसी, जैसे कि आप कभी टाइपिंग करते होंगे तो टाइपिंग करने पर एक मोड़ आ जाता है ऐसा कि आप उसके आगे पढ़ ही नहीं पाते। अब 1 महीने 2 महीने 3 महीने, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, 15 दिन 20 दिन 30 दिन तक एक ही चीज़ करते रहते हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। यही होता है शिक्षा का पटार साथियों। बस ऐसा हमको नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा एक लाइन थोड़ा सा ऊपर ही बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन वो लक्ष्य में जरूर मिल जाएगा। एक एक ईंट से हमारा दीवार बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप तो नादान नहीं हो, आप बहुत ही समझदार हो, हमें पता है। थोड़ी सी हम नादानी कर देते हैं जो आपको समझाने लगते हैं। बहुत बच्चों का कटाक्ष आता है कि क्या बकवास बनाता है, क्या मास्टर बकवास है। भाई बकवास नहीं है ना। तुमको क्या, तुम ये बोलने आ गए, तुम्हारे पास इतना टाइम था, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ तो तुम हुए। बताना जरा। ठीक है भाई, आप लोग शेयर करना। बस ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा। आपके डाउट जरूर लिए जाएंगे, जरूर 100% लिए जाएंगे। 100 नहीं, 101% लिए जाएंगे। जिनका डाउट होगा सेम होगा। और कल वाली जो वीडियो आएगी आप उसे शेयर करना साथी, स्टेटस लगाना, हर क्लास को शेयर करना। मैथ की क्लास आज आई थी, जो बच्चा नहीं देखा है देख लेगा। पूरा औसत खत्म कर दिया गया है मात्र आधे घंटे में। औसत में उससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आए आपके यूपी टेट में। कर लेना, आदमी हो जाओगे। धन्यवाद।